Hello student, today we start a new chapter, chapter number 28, main characteristics of Indian foreign policy and non-alignment। यानी कि आज हम जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 28 किस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यानी कि भारत की जो विदेश नीति है और जो गुट निरपेक्षता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड आज हम जो पढ़ेंगे। सो स्टार्ट। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़, भारत की विदेश नीति। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टर ऑफ पीस कॉन्सेंस, यानी कि जो भारत की जो विदेश नीति है उसने हमेशा से ही जो शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सपोर्ट यानी कि समर्थन किया है। यानी कि जो भारत है, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। पीस एंड कोएक्सिस्टेंस आर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंडियन कल्चर बेसिस फिलोसफी, लिव एंड लेट अदर लिव। जो शांति और सह अस्तित्व है वो भारत की जो संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसका जो मूल मंत्र है, जो बेसिक है, जो लिव एंड लेट अदर लिव, यानी कि जियो और जीने दो पर आधारित है। विच गिव इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द नेशन, जिसमें आगे जाकर जो आज की जो राष्ट्र की आंतरिक और विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण दिशा दी है। मतलब भारत की जो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मेन मोटो है लिव एंड लेट अदर लिव, यानी कि जियो और जीने दो पर भारत की विदेश नीति है वो आधारित मानी गई है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेप्टली आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया अपोज्ड कॉलोनाइज्म एंड इम्पेरियलिज्म, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष तौर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने कॉलोनाइज्म यानी कि जो उपनिवेशवाद है और इम्पेरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद है उसका अपोज यानी कि उसका कड़ा विरोध किया है। उपनिवेशवाद यानी कि जो जिसमें जो अदर जो कंट्रीज़ है उसको गुलाम बनाकर और उस पर जो बड़े बड़े जो पावरफुल जो कंट्रीज़ है वो उस पर शासन करते हैं, उसका भारत ने विरोध किया है। साथ ही साथ इम्पेरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद है उसका भी भारत अपोज करता है। इट हैज़ बीन ए मेजर फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। जो भारत है विश्व में नस्ल और मनुष्य के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि जो भेदभाव है, चाहे से वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो उसकी नस्ल के आधार पर हो, मानव में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंडियन क्लेम ए परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइट्स टू इंटरनेशनल स्टेटस इज़ द इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियन पॉलिसीज़। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, भारत उसमें एक परमानेंट मेंबर बनने का दावा करता है और इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो इंटरनेशनल स्टेटस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी पहचान रखती है। जैसा कि हमें पता है कि जो नेशनल यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन, रशिया। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के और इंडिया भी इसका मेंबर बनने के लिए प्रयासरत है। आगे हम देखें, बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल ऑफ conduct, Indian foreign policy of Panchsheel was adopted with China in beginning and the future was other nation। अगर हम देखें तो भारत ने
जो 5 जो प्रिंसिपल्स है यानी कि जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो किया गया है, जिसे भारत की जो विदेश नीति में पंचशील के नाम से जाना जाता है, जो चीन के साथ बिगनिंग यानी कि प्रारंभ से लेकर और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय तक भारत के द्वारा बनाए गए हैं। ब्रेकिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन with the apartheid South Africa government include the human side of the foreign policy, यानी कि रंग भेदी जो दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी, भारत ने उस समय उससे अपने संबंध तोड़ लिए थे कि किस तरीके से जो भारत ने जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद किया जाता था आपस में, जो ब्लैक एंड वाइट में जो डिफरेंसेस किए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग भारत ने अपने सभी तरीके के जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका से उस समय ख़त्म कर लिए थे। नॉन अलाइनमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आवर फॉरेन पॉलिसी हैज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Non-alignment means not ally with any power group of the world while maintaining equality, cordial relationship with all countries। यानी कि जो गुट निरपेक्षता है उसका ये अर्थ है कि विश्व के किसी भी शक्ति गुट के साथ भारत नहीं जुड़ेगा और सभी के साथ अपने एक अच्छे संबंध बनाए रखेगा। मतलब हमें पता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में जो पूरा वर्ल्ड है वो दो अलग अलग जो ग्रुप्स है उसमें डिवाइड हो गया था। एक ग्रुप को हेड करता था जो अमेरिका है, वो एक ग्रुप को ऐड करता था, और सेकंड ग्रुप को हेड जो रशिया है उसके द्वारा किया जाता था। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत इन दोनों ग्रुप में से किसी में भी इंक्लूड नहीं हुआ और उसने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया, जिसमें किसी भी ग्रुप में वो इंक्लूड नहीं होकर और सभी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनसे सबसे एक जैसे रिलेशन भारत ने रखे। द लीडर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, जोसेफ ब्रोज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड जनरल अब्दुल नासिर इजिप्ट। अगर हम देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख थे वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉड टिटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, जिन्हें हम नेहरू नासिर टिटो के नाम से भी जानते हैं। द समिट ऑफ 17th non-alignment movement was held from September 17 to September 18, 2016 is मार्गिता सिटी ऑफ वेनेजुला। जो 17वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है वो 17वीं और 17 सितंबर से 18 सितंबर 2016 के बीच वेनेजुला के मार्गिता शहर में संपन्न हुआ था। जो 17th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है का जो समिट है वो वेनेजुला में हुई थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव that the policy of non-alignment was born due to the division of world into two power blocs during Cold War. One was led by the USA and other led by the सोवियत संघ। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनका ये मत था कि जो गुट निरपेक्षता की नीति को जो कोल्ड वार है यानी कि जो शीत युद्ध के समय जो वर्ल्ड है वो टू पावर्स में जो डिवाइडेड हो गया था, जिसमें एक को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे को लीड कर रहा था सोवियत संघ। तो इसके कारण जो ये नॉन अलाइनमेंट है इससे का जन्म हुआ। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इज़ ए पॉलिसी दैट इम्प्लीज इन द परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह नीति जो विश्व राजनीति में
स्वतंत्र नीति पर बल देती है कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट यानी कि जो देश हैं उनको अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र रहना चाहिए। वो किसी भी जो पावरफुल जो कंट्री है उसके प्रेशर में आके अपना कोई डिसीजन ना ले।